हेलो दोस्तों, मैंने अभी एक ट्रेड प्लान किया है यूएस ऑयल में और इसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। मैंने ये ट्रेड प्लान क्यों किया और इसके पीछे का मेरा क्या लॉजिक था, मैं ये आपको बताऊं। साथ के साथ मैं आपको अभी बता दूं कि क्रूड ऑयल क्या होता है। तो आप सुनते होंगे न्यूज़ में या फिर कहीं भी कि अभी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया घट गया। तो ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये यहीं पे डिसाइड होता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस कैसे बढ़ रहा है। आप देखो कि अभी क्रूड ऑयल का प्राइस 66.512 चल रहा है। मतलब हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर खोलें तो आप देखोगे कि अभी प्राइस जो चल रहा है यहाँ पे 66.519। तो हम क्या करेंगे, इस प्राइस कैसे निकालते हैं तो ये मैं आपको दिखाऊं। तो मैं यहाँ डालता हूँ 66.519। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, क्या बोलते हैं कि अभी यूएस डॉलर का क्या प्राइस चल रहा है। तो यूएस डॉलर का प्राइस चल रहा है, आप देखोगे कि 85.61 अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो ये प्राइस क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि इससे एक बैरल मिलता है। एक बैरल में आप देखोगे कि 159 लीटर होते हैं। 159 लीटर डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 35 रुपये। मतलब अभी हमारी गवर्नमेंट को 35 रुपये पड़ते हैं एक एक लीटर क्रूड ऑयल लेने में। सो अभी प्राइस क्या है पेट्रोल का, डीजल का, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो इस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, हम आते हैं अपने ट्रेड के लॉजिक पे। मैं बस ये बताना चाह रहा था आपको कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो ट्रेड होता है यहाँ पे। हर चीज़, बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस तक जो भी हम यूज़ करते हैं वो सारा चीज़ यहाँ ट्रेड होता है। और मैं अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। तो इसमें केवल करेंसी पेयर और ऑयल ट्रेड होता है। जैसे आप देखोगे कि मैं कल ट्रेड लिया था यूरो वर्सेस यूएसडी में। मतलब मैंने यहाँ ट्रेड जो लिया था, आप देखोगे कि मैंने ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था और ये मेरे अकॉर्डिंग चला और मुझे प्रॉफिट हुआ $396 का। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वो मेरा टीपी यहीं पे लगा हुआ था, $369 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। सो ये प्रॉफिट लॉस की बातें आगे करेंगे। पहले अब देखते हैं, ये मैं आपको बताऊं कि मैं ये ट्रेड क्यों लिया था। आप देखो, और मैं ये ट्रेड मैक्सिमम मेरा वो मैं 4 घंटे पे प्लान करता हूँ या फिर 1 घंटे पे। इससे नीचे मैं बहुत रेयर होगा कि मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखूंगा या फिर 15 मिनट से नीचे तो मैं जाता नहीं। ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। अब देखो, मैं जैसा कि हर वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ से आप देखोगे कि एक रैली स्टार्ट हुआ, मैं इसको वॉच कर रहा था। मैं इसमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये रैली कहाँ तक एंड होगा। सो मैंने इस ट्रेड को मार्क किया और ये मेरा डिमांड जोन हुआ। और उसके बाद जब ये रिवर्स हुआ, मतलब ये आप समझो सीधा सा, जो बाई कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही। तो वो प्रॉफिट बुक किए और प्रॉफिट बुक करने के बाद एक देखो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। इम्बैलेंस क्रिएट होने का मतलब हुआ है कि जितने भी बायर थे उन्होंने सेल किया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि ये जोन कितना लंबा सा जोन चला इधर। अ, आप देखोगे कि हायर हाई हायर लो बनाते मार्केट यहाँ पे रुक रहा था। एक साइडवेज टाइप का मार्केट था। और मैंने इसको फिर 1 आवर पे देखा। मैं मल्टी टाइम फ्रेम देखता हूँ और जैसा मुझे ठीक लगे मैं वो ट्रेड करता हूँ, बाकी मैं ट्रेड नहीं करता। तो मुझे यहाँ एक रैली दिखा। रैली क्यों दिखा? क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी स्वैप हुआ। अब एक नया टर्म मैं बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी स्वैप। लिक्विडिटी स्वैप क्या होता है? मैं कल या परसों एक वीडियो बनाऊंगा इस पे, जिसमें मैं बताऊंगा कि लिक्विडिटी स्वैप क्या होता है। तो उसको अभी रहने देते हैं। अब बस समझो यहाँ पे कि ये लिक्विडिटी स्वैप हुआ। लिक्विडिटी स्वैप करके मार्केट फिर आप देखोगे कि एक हाई बनाया, लो बनाया, और ये लो जो है हाई से नीचे था, इस हाई से ऊपर था। सो ये मैं कंफर्म हुआ कि यहाँ ट्रेड अब बन सकता है। और ट्रेड या कहाँ तक बनेगा? ये ट्रेड मेरे जहाँ से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वहाँ तक ये ट्रेड मेरा चलेगा। सो मैंने इस ट्रेड को बाई किया। और इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस ये होता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर बैंक होते हैं, वो जहाँ ट्रेड करते हैं उस जगह को हम इम्बैलेंस कहते हैं। वो जब भी ट्रेड लेते हैं तो वो बड़े पैसे से ट्रेड लेते हैं और वो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। और इम्बैलेंस क्रिएट होना हम छोटे ट्रेडरों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि बिग प्लेयर कहाँ एंट्री किए, उनका फुटप्रिंट क्या होता है मुझे पता चल जाता है। और वो भी कैंडल से, क्योंकि ये कैंडल आप देख लो, ये 3 कैंडल का एक साइकिल होता है, जिसमें इस कैंडल का लो
और उसके प्रीवियस नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल का हाई दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करता, और मैच नहीं करता इसी को इम्बैलेंस बोलते हैं। अगर मैं यहाँ मार्क करूँ इसको मैं मार्क करूं तो आप देखोगे ये जोन जो हुआ ये इम्बैलेंस जोन हुआ। ये जोन को मैं इम्बैलेंस जोन बोलता हूँ। अभी इसको हटा देते हैं क्योंकि चार्ट मुझे बहुत क्लीन चाहिए होता है। आप देखोगे कि मैं कोई भी इंडिकेटर भी यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे चार्ट बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है। चार्ट क्लीन रहने से ये होता है कि आपका माइंड सेटअप ठीक रहता है, आप समझते हो ट्रेड को, आप देखते हो समझते हो, खुद से समझना पड़ता है इसको। तो अभी ये मार्केट यहाँ मैंने ट्रेड कहीं लिया है, इस जगह पे आप देखोगे कि इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया है, और ये ट्रेड मैंने लिया है 65.996 पे। अभी करंट प्राइस चल रहा है 66.443 और मुझे प्रॉफिट हो रहा है $136 का। सो मेरा टारगेट है $345 का और मेरा एसएल है $88 का। और ये मेरा टारगेट और मेरा एसएल बिल्कुल सेट होता है। मैं अपने टारगेट से और एसएल से जब मैं सिस्टम पे ही डालता हूँ ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मैं हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। तो इससे क्या होता है हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने से कि आपको बहुत टाइम तक इस ट्रेड में बने रहना पड़ता है। अभी अभी टाइम हो रहा है, अभी दिखाऊं मैं इंडियन टाइम जोन के अनुसार मैं आपको टाइम दिखाऊं। कोलकाता अभी 7 बज रहे हैं, मतलब यूएस मार्केट भी ओपन हो चुका होगा। तो अभी वोलेटिलिटी या फिर मैं बोलूं कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में होगा। ब्लू कलर की ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो बनी, ये कैंडल क्या है, ये कैंडल है ये कैंडल है पिवट डिमांड जोन। मतलब ये पिवट डिमांड जोन क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा। सो इस ट्रेड को चलने देते हैं। मुझे प्रॉफिट हो रहा है अभी 160-150 का। सो और ये ट्रेड मैं अभी थोड़ी देर में आप देखोगे कि मैं इस ट्रेड को कट करूंगा। कट करने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, क्यों अभी तो मेरा टीपी आया नहीं है, फिर मैं क्यों कट कर रहा हूँ इस ट्रेड को, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मार्केट ये यूएस ऑयल क्लोज हो जाता है। ये रात के 2:30 बजे ये क्लोज हो जाएगा और ये फिर ओपन होगा मंडे सुबह सुबह, मंडे सुबह 3:30 के करीब में, सुबह सुबह। सो इतने टाइम तक मैं अपने ट्रेड को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल को क्या न्यूज़ आ जाए जिससे मार्केट, जैसे ये आप देखो, जब युद्ध युद्ध इराक और ईरान का शुरू हुआ तो मार्केट का यूएस ऑयल का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया, और उसके बाद जब युद्ध ख़त्म हुआ तो ये मार्केट का प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आया। सो न्यूज़ बहुत डिपेंड करता है मार्केट पे। सो इस ट्रेड को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसमें भाई पैसे लगे होते हैं। तो आप ट्रेड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल 2 दिन में क्या होगा। फाइनली इस ट्रेड को मैं अभी बुक कर लेता हूँ। मुझे प्रॉफिट हो रहा है $154 का प्रॉफिट हो रहा है। सो इस ट्रेड को मैं बुक कर लेता हूँ, और इस ट्रेड को मैंने अभी बुक कर लिया। आप देखोगे यहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ $153 का। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।